हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। हम लोगों ने इलास्टिसिटी स्टार्ट किया था, आज उसका दूसरा टॉपिक। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें इलास्टिसिटी के बारे में आप लोगों को समझाया गया था। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, सबसे बड़ा टॉपिक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस को पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, ये मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ अपना रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना। ये कब है? जब इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, तब का इसका जो ये है शेप है, साइज है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे, जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इसके लेंथ में क्या होगा? इसमें चेंज आएगा। ठीक है, इसके डायमेंशन में चेंज आएगा। तो यही है इसका डिफिनेशन। जब ये कोई भी गर्म लोहे को, जब भी कोई गर्म लोहे को हम लोग किसी हथौड़े से पीटते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो होता है, क्या होता है, इसमें जितना भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जितना भी इसके फैलने का शक्ति होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या था? जब हम लोग नॉर्मल था, जब हम लोग इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किए थे। जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिए तो इसके लेंथ में, इसके डायमेंशन में क्या आया? चेंज आया। इसी चेंज को क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। एक स्ट्रेस होता है जो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, जब हम लोगों को दिमागी तनाव आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो यहाँ पर उस स्ट्रेस और इस स्ट्रेस में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आप लोगों को वो स्ट्रेस नहीं समझना है। एक हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, फैक्ट्स में आप लोग देखते हो कि यहाँ पर स्ट्रेस एक आता है आपका वर्ड, स्ट्रेस मतलब तनाव। वहाँ पर ये तनाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें भी तनाव ही है, क्योंकि हम लोग जब भी फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसके लेंथ में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस का डिफिनेशन। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल पर फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर जितना भी कैपेसिटी होता है, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उसी को बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस का डिफिनेशन। अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है। तो पहले, इससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे बारी बारी से। पहले हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रेन हो गया, अब आते हैं हम लोग स्ट्रेन में। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि ये था जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। ये आपका क्या है? ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल डायमेंशनल। ठीक है, ओरिजिनल साइज है या फिर ओरिजिनल डायमेंशनल है। जब इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो इसमें लेंथ में, इसके डायमेंशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशनल बाय ओरिजिनल डायमेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि चेंज इन डायमेंशनल, डायमेंशनल में चेंज कब हुआ? जब हम लोग एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाए उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर। और जो ओरिजिनल डायमेंशनल था जब हम लोग इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए थे। तो आई होप यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन आप लोगों को या फिर थ्योरी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, पूरा ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लेना है और हम लोग अब चलते हैं इसके डिफिनेशन की ओर। चलिए डिफिनेशन लिखते चलना है साथ साथ। यहाँ स्पेस का मैं रफ करते चलूंगा। ठीक है, द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स acting on a body per unit area and is measured by the external फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्ट्रेस का? स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F बाय ए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। तो मैंने क्या बताया अभी कि फोर्स जो होगा वो किसका क्या क्या होगा? स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उस बॉडी में कितना आपका इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है
पर यूनिट एरिया, उस एरिया पर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर इसके अंदर में जितना रीस्टोरिंग फोर्स है, जितना ही इसके अंदर फैलने का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है या फोर्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसका स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एंड इज मेजर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसमें जितना भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना भी हम लोग उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक लोहा है, इस लोहे में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना इसके अंदर कैपेसिटी है, जितना इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, उतना ही ये फैल सकता है, ठीक है। एक समय के बाद जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि ये टूट जाएगा, ठीक है। अगर लोहे में हम लोग बहुत ज़्यादा जो पतला लोहा है, इसको हम लोग यहाँ पर मान लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हाँ थोड़े से पीट रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय के बाद इसमें दरार आ जाएगा या तो फिर टूट जाएगा, उसी को बोलेंगे इसका स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस का डिफिनेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं स्ट्रेन। देखिए इसका टाइप भी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का टाइप भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टाइप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग स्ट्रेन और स्ट्रेस का डिफिनेशन को देखेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेन पर। स्ट्रेन का डिफिनेशन मैंने क्या बताया था कि चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट, सॉरी चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशनल, ठीक है। चलिए द स्ट्रेन, पहले हम लोग लिख लेते हैं डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द change in dimensional per unit original dimensional along which the force are applied on the body, फुल स्टॉप। यहाँ से स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, चेंज इन डायमेंशनल बाय ओरिजिनल डायमेंशनल, ठीक है। यहाँ तक देखिए बहुत ही सिंपल है ये। मैंने क्या बताया था कि इसका जो चेंज इन डायमेंशनल, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का हम लोग स्टार्टिंग में जब देखे थे, यहाँ जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाइड नहीं किए थे, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ओरिजिनल डायमेंशनल, और जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा दिए तो इसके ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो इसमें कुछ फैलाव आ गया, जिसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डायमेंशनल। जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा दिए तो क्या हुआ, इसके डायमेंशनल में चेंज आ गया, इसके लेंथ में चेंज आ गया, इसी को बोलेंगे हम लोग स्ट्रेन। द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल। चेंज स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल along which a force are applied on the body। कब होगा, जब हम लोग बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तब होगा आपका इसके डायमेंशनल में चेंज, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेन का डिफिनेशन। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का डिफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दोनों को मैंने थ्योरी के तौर पर भी और ग्राफिकली भी समझाने का कोशिश किया। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 2 बार में आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। बुक पढ़ना होगा तो बुक से पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने डिफिनेशन लिखा है वही डिफिनेशन आप लोग आगे पढ़ोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आई होप आप लोग को मैंने एक आइडिया दे दिया कि स्ट्रेन और स्ट्रेस होता क्या है। इस तरह का वीडियोस मैंने और भी अपलोड किया हुआ है। 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, आज ये 4था यूनिट हम लोगों का चल रहा है। और जो बच्चे नए हैं वो मेरे पिछले इस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तीनों यूनिट के बारे में आप लोगों को अच्छा वीडियोस जो है अच्छे से समझाया गया है, आप लोग चाहोगे तो देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चे नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।